Recording in progress. ओम शांति। सुनते हैं मीठे मीठे सदगुरु बाप दादा से मीठी मीठी मुरली। मीठे बच्चे, सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण छोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्ट हो, मुहा हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधी आदि में भी बुद्धि की लागत ना हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। तो अगर भगवान की शरण चाहिए, पहले पूरा नष्ट मुहा होना है, सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ना है। मित्र संबंधी में थोड़ा सा भी खर्चा ना कर रहे हैं, यही मुश्किल है। ओम शांति। यह है रूहानी बाप टीचर गुरु। यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बात तो सही है, अब हम समझ गए हैं ना कि कोई इस बात को समझ ही नहीं सकता है कि बाबा आए हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, बाप भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं। भल सन्यासी कहते हैं शिवो अहम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप टीचर गुरु हैं। कोई भी सन्यासी अपने आप को कह सकता है कि हम तुम्हारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु हैं? वह सिर्फ कहते हैं शिवो अहम तत्व। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हर एक बाप टीचर गुरु हो जाए, ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाए, यह तो बिल्कुल ही रॉन्ग। बच्चों को जो बाप समझाते हैं वह तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, ऐसे नहीं, सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह एक सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य का अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो सर्व का सद्गति दाता वह एक बाप ही है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर। जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा, वह वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। इस सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पतित दुखी हैं। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वह अपने समय पर आएंगे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने यह पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है। सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत को गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था ये किसको पता नहीं। यह है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते हैं। बाकी जो भी सिखलाते हैं वह मनुष्य हैं। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। यह हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं न सीखते हैं न सिखलाते हैं। दावी दुनिया में योग की बात नहीं। योग से सब पावन बन जाते हैं। वह जरूर यहाँ बनेंगे, बाप आते ही हैं संगम पर नई दुनिया बनाने। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। ये किसको समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, सतयुग और कलयुग के बीच में है।
ब्राह्मण चोटी, इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। यह बच्चों की बुद्धि में रहे, हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहेंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे, कमाई करनी और करानी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए। उन पर समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। जो इन आंखों से देख रहे हो उन सब का विनाश होना है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता तो कितना फक्र में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे। भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऐसे नहीं, फुर्सत नहीं है। जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है, हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। एक कहानी है अर्जुन और भील की। भील यानी एकलव्य था ना, तो अर्जुन गुरु गुरु द्रोणाचार्य के साथ बैठ बैठ करके गुरुकुल में बैठ करके शिक्षा ले रहा था, है ना। धनुष चलाना सब कुछ सीख रहा था। तो बहुत बड़ा धनुर्धारी बना। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया उनका, जो मधुबन में है या सेंटर में है ना, जिनको सब कुछ वहाँ अवेलेबल है, माहौल अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन दूसरा था भील यानी एकलव्य, जो कि उसको कुछ भी अवेलेबल नहीं था, उसको गुरु भी नहीं मिला, उसको वो वातावरण भी नहीं मिला। लेकिन वो फिर भी एकांत में अभ्यास करता था, और अभ्यास कर कर के वो अर्जुन से ज्यादा तेजस्वी ओजस्वी धनुर्धारी बन गया। सिर्फ गुरु की याद में, गुरु का फोटो रख करके, एक पेंट हाथ से ही एक पेंटिंग बना लिया था, या फिर शायद माइंड में ही रखा था कुछ भी। लेकिन उनको गुरु मान करके वो अभ्यास करता था। तो कितना आगे बढ़ गया। तो बाबा ऐसे ही कह रहे हैं कि ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी सीखे जा सकते हैं। जो मधुबन में अंदर में रहते हैं ना, हम गृहस्थ में रहकर उनसे भी सीखे जा सकते हैं। सिर्फ इतना है कि हम हमारा हमारा लक्ष्य पे ध्यान कितना है, हमारे अंदर वो क्या ठान लेने का ना, कि हमको बन के रहना है, मेरा गुरु है ये, और हमको अभ्यास करते रहना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति का, अशरीरी का मुरली ज्ञान सुनते रहना है। तो बाबा इसलिए कह रहे जो गृहस्थ व्यवहार में वो अंदर वालों से तीखी जा सकते हैं। सारा मदार किस पे? याद पे। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा नहीं सके, क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। ये वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान ना सके। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिखिल था बच्चा। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म यह है, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो। सेम ऑब्जेक्ट सामने खड़े हैं। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिक्की लधा बच्चा हूँ, फिर भी सदैव याद ठहरते नहीं। हाँ, अभी ब्रह्मा बाबा अपने बारे में बता रहे हैं ना। बाबा की आत्मा, इनकी आत्मा इकट्ठी है। जब उस वक्त यहाँ साकार में थे, जैसे युगल है, वंडरफुल युगल है। तो किसको, उनको कौन जान सकता है? हम बच्चों के अलावा कोई समझ सकता है? वो बाबा का एक ही सिखिलता बच्चा है। अब वो अपने चित्र को देखते थे, नारायण चित्र को, तो बहुत खुश होते थे कि मैं ये बनने वाला हूँ, राजगद्दी पर बैठूंगा। तो तुम भी राजयोग सीख रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने है कि हम भी तो ये बन रहे हैं ना।
इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिकीलधा बच्चा हूँ। फिर भी उनको भी याद नहीं ठहरती थी, और तरफ ख्याल चले जाते हैं। ड्रामा का लॉ नहीं, जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल नहीं है। माया तो तंग करेगी, हम चाहेंगे कि बस बाबा को याद करें, उतना ही चुपके से संकल्प विकल्प कहाँ से तो ले आएगी। कभी कोई वेस्ट थॉट आएगा, कभी कोई वेस्ट थॉट, तो बहुत बहुत खबरदार रहना, माया के तूफान याद नहीं करने देते। जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रविष्टा है। बाबा ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मेरे लिए सहज है, क्योंकि मेरे अंदर तो शिव बाबा है ना, तो मेरे लिए तो और भी सहज है। लेकिन फिर भी बाबा कह रहे हैं, बाबा का नंबर वन सिकिलधा बच्चा हूँ, पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं। यह है माया, मतलब भगवान की प्रविष्टा है, फिर भी याद भूल जाती है। तो कितना ताकतवर है माया। तो जब इस बाबा को अनुभव हो, तब तो तुम बच्चों को समझा सके। ये ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। और कर्मातीत अवस्था कब होगी? अभी ही करना है, अभी ही महसूस करना उस कर्मातीत अवस्था को, क्योंकि परम धाम में तो महसूसता ही नहीं रहती, वहां तो बस बिंदु है। तो आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो यह शरीर रह न सके। शिव बाबा तो सदा प्योर ही प्योर है। अगर थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी हमारे माइंड में है, शिव बाबा की याद नहीं ठहर सकती, चली जाएगी। तो पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पाठ भी इनका ही है, शिव बाबा का ही है। पतित दुनिया में आते हैं, पतित शरीर में आते हैं, ड्रामा में बंधायमान है। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, इस तन में इस आत्मा का महत्व है। उनका रखा क्या है? वह तो मुरली चलाकर चले जाते हैं, वह फ्री है, कभी कहाँ चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाप कहते हैं हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। परम धाम अर्थात परित्य परिधाम है मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है, ड्रामा सृष्टि पर चलता है, लेकिन घर कहाँ है? मूल वतन परम धाम। तुम जानते हो ये वंडरफुल खेल है। बाकी दुनिया एक है ना, कई लोग खोजते हैं कि कहीं और भी एक दुनिया है, लेकिन बाबा कह रहे दुनिया एक है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं, ये तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से हम साइंस पर जीत पाते हैं। तब साइंस भी सुखदायी बन जाती है। जहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है। यही साइंस वहां जाएगी, सतयुग में जाएगी। अभी कितना साइंस डेवलप हो रहा है, दुबई में फ्लाइंग कार बना दिया गया है, तो वो फ्लाइंग कार क्या होगा? सतयुग में पुष्पक विमान होगा। तो यहाँ साइंस क्या करती है? सुख देती है तो दुख भी देती है, लेकिन वहां सुख ही सुख देगी, तो पूरा साइंस वहां जाएगा। और यहाँ से कई ज्यादा गुना एडवांस होगा वहां का साइंस। दुख का नाम नहीं। ऐसे बातें सारे दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं, बांधेलिया विष पर कितनी मारे खाती हैं। कोई तो मोहवश फिर फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झटकेंगे हमको अमृत पीना है, इसमें नष्टो मोहा चाहिए। बहुत लोग मोह में फंस जाते हैं। जब पति कहता है छोड़ देंगे, अब बच्चा से बिछड़ना पड़ता है, तो वो ज्ञान छोड़ देती हैं। लेकिन कई तो नष्टो मोहा होती है, तो कहेंगे हमको विष का पान नहीं करना है ना, हमको काम विकार में नहीं जाना, हमको अमृत पीना है। पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाती है, विष बिगड़ नहीं रखते। कोई भी आज की दुनिया में पति के पास पति को कोई, पत्नी को कोई नहीं रखता विष के बिना। तो फिर बाप को शरण लेना पड़ता है, परंतु एकदम नष्टो मोह चाहिए। पतियों का पति मिला है, अब हम बुद्धि की योग की सगाई करते हैं। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती है, यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे दुख मिलता है, इनसे सुख मिलता है ना। दुनिया के पति दुख देते हैं, लेकिन ये पतियों का पति सुख देता है। यह संगम, इसको कोई जानता नहीं।
तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको खिवैया अथवा बागवान मिला है जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे में सल बन पड़े हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम का। बहुत बड़ा कांटा है। एकदम सब अंधे बन पड़े हैं काम में। पहले तुम निर्विकारी फूल थे। धीरे धीरे कला कम हुए, अब तो बड़े बड़े कांटे हो गए हो। बाबा को बबूल नाथ भी कहते हैं। तुम जानते हो असली नाम है शिव। बबूल नाम नाथ रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्त कांटे मतलब दुख देने वाले, तो फूल बनाते हैं ना, सुख देने वाले बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं, वास्तव में नाम एक ही शिव है। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्ण पुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होते होंगे, खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं है। काम महाशत्रु है। माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है। बाप को याद करने नहीं देती, फिर वह खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हमको बहुतों को समझाते हैं। पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूँ। रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता हूँ। कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी हैं, नाम मात्र बस कर देते हैं। तुम बच्चे बहुत लकी हो। बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। ज्ञान और योग भी है। इसके बगैर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे। खुशी तो रहती है, हम अकेला बाप का बच्चा हूँ और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं। ये नशा भी रहता है, तो माया भी विघ्न डालती है। बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे, बहुत आते हैं। बहुत आते हैं चुपके से। माया क्या क्या थॉट ले आएगी, क्या क्या इमेजिनेशन ले आएगी फ्यूचर का, कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वेस्ट थॉट, जो बिल्कुल सारा जो है ना आत्मा का ऊर्जा खत्म कर देता है। वापस देह अभिमान में ले आता है और विकार में ले आता है। फिर जरूर क्रोध आना ही आना है। तो कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है। इनकी आत्मा इकट्ठी है, यह भी प्यार करते हैं, समझते हैं मैं जैसा कर्म करूंगा मुझे देख भी और भी करेंगे। बहुत मीठा रहना है। बहुत मीठा रहना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि माया आएगी, चारों तरफ से लोगों से बुरा व्यवहार करेगी। उस समय हमारे बोल मीठे रहे, हमारे नैन चैन मीठे रहे, हमारी वाणी मीठी रहे। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बच्चे बड़े सयाने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सयानप है। सयानप से विश्व का राज्य लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। दूसरा, याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। यह है कड़ा फुड़ना। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसमें मेहनत है। सर्विस के चांस बहुत है। ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो। यह बाबा, यह वर्षा, बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर उनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है। एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो, हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है, अब यहाँ भी समझाया जाता है। जिन्होंने टाइम वेस्ट किया उन्हों को गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मार्जिन बहुत है। सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए। जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे, मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी। देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन पर भी बैच पर सर्विस करनी है, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मोहा बनना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन पर भी बैच पर सर्विस करनी है, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी, कष्टों मोहा बनना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी। वरदान है, मीठे बच्चे संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पारधारी भव। हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पारधारी हूँ, तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है। मतलब अभी अगर हम 5 मिनट का पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी हम आने वाली दुनिया का 5,000 वर्ष का 5 साल का कमाई कर रहे हैं, या उससे थोड़ा और ज्यादा ही। इसलिए बाबा कह रहे एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का महत्व जानो, कितना महत्व है। इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। सदा का राज्य भाग प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। हाँ। स्लोगन, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।